आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, पृष्ठ संख्या 337। आइए महापुरुष महाराज के जीवन का एक और प्रसंग सुनते हैं। एक दिन पूजा की बात चलने पर महापुरुष जी ने कहा, देखो, हम लोग जो पूजा करते थे वह केवल भाव की पूजा थी, उसमें कोई आडंबर नहीं रहता था। पूजा करने जब बैठते तो सोचते, ठाकुर दक्षिणेश्वर में जिस प्रकार अपनी खाट पर बैठे रहते थे उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भी बैठे हैं। इसी भाव से हम उनके चरणों को धोते, पोंछते, पुण्य स्नान आदि कराकर वस्त्र पहना देते। उसके बाद फूल चंदन से सजाकर फल फूल मिठाई आदि का भोग लगाते। बाद में फिर अन्न व्यंजन आदि निवेदित करते थे। उनका भोजन समाप्त होने पर तांबूल आदि देते। तांबूल आदि के पश्चात उनको शयन कराकर उनकी चरण सेवा करते और पंखा चलते। उनके सो जाने पर धीरे धीरे दरवाजा बंद कर अपने कमरे में आकर विश्राम करते। ये सब कार्य वे जीवंत और प्रत्यक्ष हैं, इस बुद्धि से उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के साथ संपन्न हुआ करते थे। पूजा में मंत्र तंत्र विधि नियम कुछ रहता अवश्य था, पर उस सब की और हम लोगों की वैसी कोई प्रवृत्ति नहीं थी। पूजा में तिल मात्र भी आडंबर नहीं था। वे तो हम लोगों के हृदय देवता हैं। वे चाहते हैं हार्दिक प्रेम और आत्मनिवेदन। किंतु आजकल समय के साथ साथ बाह्य आडंबर ही बढ़ता जा रहा है और फलस्वरूप भाव भक्ति की गंभीरता क्रमशः कम होती जा रही है। स्वामी जी की पूजा भी वैसी ही थी। वे तो मंदिर में जाकर आसन पर बैठते ही पहले ध्यान करते, बड़ा गंभीर ध्यान। 1 या 1.5 घंटे तक खूब ध्यान करके फिर पूजा आदि आरंभ करते। ध्यान के द्वारा ही सब हो जाता था। उसके बाद ठाकुर को स्नान कराते, फिर सारे फूलों में चंदन लगाकर दोनों हाथों से बारंबार उनके श्री चरणों में अंजलि देते। वह एक देखने योग्य पूजा थी। उसके बाद साष्टांग प्रणाम कर उठ जाते। भोग आदि कोई और जाकर निवेदित करता। उनकी पूजा में ध्यान ही प्रधान था। बाद में बातचीत के सिलसिले में महापुरुष महाराज ने कहा, हम लोग तो सन्यासी हैं। हम लोगों को देवालय पूजा इत्यादि की उतनी आवश्यकता नहीं है। यह सब बाह्य अनुष्ठान न करते हुए भी हम लोगों का चल सकता है। किंतु इस सब की आवश्यकता अधिकतर इसलिए है कि पृथ्वी के सब स्थानों में सभी श्रेणियों के नर नारी, आबाल वृद्ध इस महाकेंद्र में आकृष्ट होकर आएंगे और शनय शनय पवित्र हो जाएंगे तथा ठाकुर के इस महान उदार समन्वय भाव को ग्रहण कर धन्य हो जाएंगे। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।